हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये आपके लिए है क्या, जीरो टू आईआईटी हीरो, जिसमें अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाते हैं। और आज का अपना टॉपिक है सरल रेखा युग्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपन देखेंगे व्यापक सरल रेखा युग्म। अभी तक अपन जो देख रहे थे वो देख रहे थे मूल बिंदु से जाने वाला। आज अपन देखेंगे व्यापक रूप, उसका व्यापक रूप कैसा है। क्या क्लियर है? चलें शुरू। बिल्कुल। तो बहुत ही आज के लेक्चर में कुछ ऐसी चीजें कि हाँ, जो अपने को आता है उससे अपन इसको कैसे करेंगे और क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं, कैसे कैसे अपने को सोच सकते हैं। तो चलें बिल्कुल। देखिए बच्चे, दो घात का व्यापक समीकरण, ये जो समीकरण है ये दो घात का व्यापक समीकरण है। अब ये समीकरण पूरी निर्देशांक ज्यामिति, मतलब जितने भी है ना, वर्त को भी ये निरूपित कर सकता है, परवलय, अति परवलय, सब कुछ आ जाएंगे इसमें ना। तो ये सरल रेखा को कब प्रदर्शित करेगा? सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करता है। यदि कब ये युग्म को प्रदर्शित करेगा? जब डेल्टा का मान 0। डेल्टा कहां से आया? डेल्टा का वैल्यू देखो बच्चे, ये इतना होता है ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये समीकरण है, ये समीकरण के लिए इसका मान कितना आ जाए बच्चे? 0 आ जाए, तो ये किसको निरूपित करेगा? हमें से सरल रेखा युग्म को निरूपित करेगा। सरल रेखा युग्म को निरूपित करेगा। और इसी को याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है। कैसे? तो देखिए बच्चे, इसका याद रखने का मतलब डेल्टा, मतलब कि इसको, इसी चीज को अपन इसके डिटरमिनेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसका ये यहां से या यहां से, तो इसको याद रखना आसान है। कैसे? देखो कैसे आसान है। AHG BC है ना। AHG लिखो, AHG लिखो, ABC लिखो। ये तो क्लियर है। अब बच गया वहां पे क्या लिख दो? F लिख दो। जो बच के वहां पे F लिख दो बराबर 0। AHD ABC और बच के वहां पे F लिख दो, तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो ये वाला समीकरण रेखा युग्म को कब निरूपित करेगा? जब इसके डेल्टा का मान क्या होगा बच्चे? 0 होगा। क्लियर है ये बात? तो हाँ, तो अब देखो बच्चे, ये आया कहां से, क्यों आया ये? तो देखो बच्चे, ये आया है, उसका मैं आपको बताता हूं कहां से आया है। इस वाले अगर आप समीकरण को ध्यान से देखेगा ना, तो ये व्यापक समीकरण है x और y में दो घात का। देखो x स्क्वायर XY, ये भी दो घात, ये भी, और ये पूरा। तो इसमें अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको देखो x में द्विघात बना सकते हैं बच्चों। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये x में द्विघात है। कैसे? ax स्क्वायर इंटू x का गुणांक 2hy प्लस 2g, ये x है, प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, इसी को मैं ऐसे लिखता हूं तो ये x में द्विघात समीकरण बन जाता है। क्लियर है? हाँ, तो अब ये सरल रेखा को कब निर्देशित करेगा, या इससे अपने को x का मान निकालना हो तो कैसे? देखो, तो अपन क्या करते हैं ना भाई, यहां से x का मान निकालते हैं, यहां से। तो x का मान निकालोगे तो क्या आएगा? देखो बच्चे, माइनस 2hy प्लस 2g माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी की जगह ये पूरा है बच्चे, सी की जगह ये पूरा है by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। ये पूरा है किसकी जगह? सी की जगह, अपॉन 2 इंटू ए। अब देखो बच्चों, होगा क्या इसमें? अब क्या होगा देखो ध्यान से, 2hy प्लस 2g प्लस माइनस, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, इसको देख लो। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा, देखो बच्चे क्या आएगा, 4 तो कॉमन ही ले लेते हैं, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, 4 तो यहाँ से कॉमन लो सब जगह से। देखो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 4 तो कॉमन आ जाएगा। फिर बचेगा क्या है? h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2ghy माइनस aby स्क्वायर माइनस, भाई 4 तो कॉमन आ चुका है, माइनस
2a और माइनस ए सी अपॉन 2a। अब देखो बच्चे, अगर ये सरल रेखा है तो देखो x बराबर y, और ये अंडरूट के अंदर सरल रेखा होती है तो अंडरूट के अंदर y नहीं होना चाहिए क्या? अगर ये सरल रेखा होगी तो x बराबर y समथिंग प्लस, अब जो ये y है यहाँ y स्क्वायर और y है ये अंडरूट के अंदर है, तो यहां से क्या हटना चाहिए बच्चे? ये अंडरूट हटना चाहिए, क्योंकि भाई अंडरूट के अंदर y आ गया। तो देखो सरल रेखा में तो क्या होता है, x बराबर अगर अपन वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस माइनस 2√2 आ सकता है, पर इस रूट के अंदर y नहीं आना चाहिए। जैसे अंडरूट के अंदर y आ गया तो क्या ये सरल रेखा है? नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां से ये अंडरूट हटना चाहिए। अब ये अंडरूट कैसे हटेगा? मतलब ये क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। ये जो अंदर वाला है ये क्या होना चाहिए बच्चे? ये होना चाहिए बच्चे पूर्ण वर्ग। तो इसके पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग कब होता है? ये होना चाहिए पूर्ण वर्ग। अब ये पूर्ण वर्ग कब होता है बच्चे? ये पूर्ण वर्ग कब होता है? जब इसका द्विघात है ये y में, और ये पूर्ण वर्ग कब होगा? जब इसका d0 होगा। पढ़ा है ना अपन ने, d0 द्विघात में, तो वो d0 करोगे मतलब ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, मतलब यहां इसका क्या होना चाहिए? d का मान 0 होना चाहिए। तो जब आप d का मान इसमें 0 करोगे तब ये वाला आ जाएगा समीकरण, तब ये वाला आ जाएगा। देखो बच्चे कुछ नहीं है, y में द्विघात बनाना है, y में द्विघात और इसको d0 कर देना, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो वो अपन ला भी सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा। तो इसलिए ये यहां से जब अंडरूट हटेगा तब ये दो सरल रेखाओं को निरूपित करेगा, तो उसी के लिए ये कंडीशन आती है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसा कोई भी समीकरण आए और अपने को ये बोले कि ये सरल रेखा युग्म को निरूपित करता है, तो सीधा सीधा उसका d0 कर देना। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ, अब देखो ये पहला ही क्वेश्चन है और इसको भाई ध्यान से याद रखो। देखो अब कुछ 11th के बच्चे हैं जिनको डिटर्मिनेंट नहीं आता, तो वो इस रूप में याद रखो, ABC + 2FGF माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। सीधा सीधा याद रहेगा। अरे बहुत बार ही हो जाएगा, बहुत बार ही हो जाएगा, तो इसलिए सीधा सीधा अपने को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, अब यही है। तो बच्चे ये सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करता है, तो लेम्डा ज्ञात करें। तो ये सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करता है, तो देखिए बच्चे सबसे पहला बात कि डेल्टा का वैल्यू 0। डेल्टा अपन ने याद किया कैसे? ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², इसका मान 0। ऐसे ही याद किया हुआ ना अपना, ऐसे ही याद किया हुआ है, बिल्कुल। तो अब बच्चे सबका वैल्यू डाल दो। अब देखो ABC के वैल्यू आप एक बार निकाल के रख लो साइड में। भाई ABC के वैल्यू कैसे निकालोगे? उससे तुलना कर लो, इसकी तुलना कर लो किससे? वो जो आपका ax² + 2hxy था प्लस by² + ch² प्लस 2gx + 2fy + c = 0। भाई इससे तुलना कर लो। ऐसे किसी को नहीं पता चल रहा, बाकी सीधा सीधा पता चल जाना चाहिए, और नहीं चल रहा तो इससे तुलना कर लो। देखो x² का गुणांक कितना है? 2, तो a का मान 2। xy का गुणांक 5, तो h का मान कितना आ गया? 5/2। और h क्या होता है? xy के गुणांक का आधा। और b का मान कितना है बच्चों? b का मान कितना है? लेम्डा। 2g का मान कितना है? देखो 6, तो g का मान कितना आ गया? 3। f का मान कितना आ गया? 7/2। और c का मान कितना आ गया? 4। तो ये ABC के मान है, ये इसमें डाल दो। ये मान बस इसमें डालने हैं, ये मान इसमें डालने हैं। तो a का मान देखो, ABC a का मान 2 इंटू b का मान लेम्डा इंटू c का मान कितना है? 4। तो पहला टर्म आ गया माइनस नहीं प्लस 2f का मान कितना बच्चे? 7/2 इंटू g का मान 3 इंटू h 5/2, ये आ रहा है। और माइनस a इंटू f² मतलब 7/2 का होल स्क्वायर माइनस d इंटू g² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस c इंटू h² मतलब 5/2 का होल स्क्वायर। ये आएगा बच्चे, ये आएगा। और इसको आप ज्यादा जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो बच्चे, कहीं कहीं ये लघुत्तम आ रहा है 4, तो इस टाइप से आप इसको सीधा 4 से गुणा भी कर सकते हैं, या एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो ये 8 लेम्डा हो गया
प्लस ये कितना, इस 2 से ये 2 कट गया, 21 गुणा 5 है बटे 2, माइनस ये कितना होगा बच्चे, ये कितना होगा देखो, 2 से 2 कट जाएगा और 49 बटे 2 होगा, माइनस 9 लेमडा आएगा। और ये कितना होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। क्लियर है, ये वाला आ गया। अब 8 और 1 तो माइनस का लेमडा, प्लस इन दोनों का 2 लघुत्तम ले लें तो 51 से 105, 2 लघुत्तम लेने पे 105 माइनस 39, 105 माइनस 39 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो थोड़ा और अच्छे से देखेंगे तो ये माइनस लेमडा प्लस कितना आ रहा है बच्चे, 105 माइनस 39 तो हो गया 56 बटे 2 तो 28 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो देखो 3 आ गया, तो लेमडा का मान ही 3 आ गया। तो लेमडा का मान कितना आ गया बच्चे, 3। मतलब ये रेखा युग्म को कब निरूपित करेगा, जब लेमडा का मान यहाँ पे कितना रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। अब देखिए बच्चे, जिसको भाई ये याद है वो इसी से आराम से कर ले, और ये ही ज्यादा इजी पड़ता है। पर वो सारणिक वाला कई बार बिल्कुल ही भूल जाओ तो उसको आप यूज कर सकते हो, तो इसलिए ये है, बाकी आराम से हो जाएगा, ये यहाँ तक आराम से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। अब यहाँ पे 2 चीज हो रहेगी भाई, ये फिर सरल रेखा युग्म को निरूपित करता है, तो क्या अगर ये पूछ ले अपने को कि उन सरल रेखाओं को कैसे निकालोगे, तो उसके लिए बच्चे 2 मेथड होते हैं, और 2 से ज्यादा भी, 1-2 और भी बता सकते हैं, पर जो ज्यादा अच्छे मेथड होते हैं वो 2 होते हैं। और एक मेथड तो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, एक मेथड मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो अभी अपन एक मेथड देख रहे हैं जो आपको इंस्टेंट आप ही सोचोगे हाँ यही होना चाहिए, और अगले क्वेश्चन में मैं वो मेथड बताऊंगा कि हाँ अरे ये तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में अपन सरल रेखाओं को अलग अलग कैसे करते हैं वो देख रहे हैं बच्चे। तो सरल रेखाओं को अलग अलग कैसे करना है वो देख रहे हैं। तो देखो बच्चे, ये है लेमडा का मान आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे अपन। 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर अपने को 2 अलग अलग सरल रेखाएं बनानी है तो क्या करें अपन, ये क्या है, x में द्विघात तो है ना भाई, x में द्विघात है, तो अभी पीछे जैसे अपन कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। इसको 2x स्क्वायर प्लस x में द्विघात 5y प्लस 6 इंटू x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4। तो द्विघात वाला सूत्र लगा दो बच्चे, द्विघात वाला सूत्र लगा दो, अपने आप ही आ जाएगा x का मान। x का मान कितना आएगा देखो बच्चे, x का मान कितना आएगा बच्चे, x का मान आएगा देखो x इक्वल टू माइनस का 5y प्लस 6, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट वाला ध्यान से रख दो भाई, 5y प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब ये पूरा, c मतलब ये पूरा 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4, ये पूरा c अपॉन 2 इंटू 2। तो देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं हम, x इक्वल टू माइनस 5y प्लस 6, ठीक है, प्लस माइनस, भाई इसको थोड़ा बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो। तो ये आ गया बच्चे, थोड़ा और अच्छा लिख देंगे, चलो देखो इधर से लिख लो नहीं तो पंगा हो जाएगा। 5y प्लस 6 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट देखो कितना आएगा 25y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 60y माइनस कितना है 8 3 24y स्क्वायर और माइनस 56y और माइनस 32, 16 दोनों 32 अपॉन 4। तो देखो बच्चे अब अपने आप ही वो अंडर रूट, ये देखो स्क्वायर रूट अपने आप ही हटेगा, और नहीं हटेगा तो फिर ये रेखा ही नहीं है। 25 में से एक अंदर वाई स्क्वायर, 36 में से ये प्लस का 4y प्लस का 4, देखो ये अंडर रूट अपने आप ही हटा, देखो ये अंडर रूट अपने आप ही हटा, दिख गया क्या बच्चों, दिख गया क्या बच्चों, देखो अंडर रूट ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसलिए ये कितना आ जाएगा y प्लस 2 बाई 4, y प्लस 2 आ जाएगा बाई 4, y प्लस 2, देखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर है इसलिए y प्लस 2 आ जाएगा। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो वो 2 रेखाएं अपने को मिल जाएंगी। तो मैं लेता हूं प्लस, अगर मैं प्लस लेता हूं तो मेरे पास ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखते रहना आप, प्लस लेता हूं मैं यहां पे चिन्ह, तो माइनस का 5y
और प्लस का y, तो माइनस का 4y मिला, माइनस का 4y। इस 4 को तो इधर ही ले आते हैं यार, इस 4 को तो इधर ही ले आते हैं। तो 4x बराबर जब मैं माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लेता हूं तो माइनस का 5y प्लस का y, तो मतलब माइनस का 4y मिलेगा। और प्लस का चिन्ह लिया तो ये -6 और +2, तो कितना -6 +2 तो -4, तो ये मिलेगा। और जब मैं माइनस का चिन्ह लेता हूं यहाँ पे, जब मैं माइनस का चिन्ह लेता हूं तो ये 4x बराबर मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का ही चिन्ह लेता हूं तो माइनस का 6y, और फिर क्या मिलेगा, माइनस का ही चिन्ह लिया तो माइनस का 8। तो ये दो रेखाएं हैं बच्चे जो इससे निरूपित हो रही, इससे निरूपित होने वाली दो रेखाएं ये। तो ये पहला तरीका कि भाई और कुछ नहीं पता तो ये द्विघात तो है ना, x में द्विघात तो है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप ही पूर्ण वर्ग बनेगा। देखो वो डेल्टा बराबर 0 अपन ने लगाया हुआ है ना, तो अपने आप ही ये हमेशा पूर्ण वर्ग बनेगा, अपने आप ही हमेशा ये पूर्ण वर्ग बनेगा, और उसी से ये लेमडा का वैल्यू 3। क्या ये बात समझ में आती है? अरे जो अपन पिछले वाले में मैं बता रहा था यहाँ पूर्ण वर्ग बना देना, तो देखो ये पूर्ण वर्ग बनेगा ही। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं बनता, अगर यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं बनता तो ये अंडर रूट में y फंस जाता, तो फिर वो सरल रेखा ही नहीं होती। तो इसलिए ये मेथड भी अच्छा, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। क्लियर है बच्चे? तो चलें आगे। तो अब ये देखिए बच्चे, तो इसमें देखो क्या देखेंगे कि यदि दिश को दो रेखिक गुणनखंडों में तोड़ा जा सके, इसको दो रेखिक गुणनखंडों में तोड़ा जा सके, इसका क्या मतलब है कि इसके दो गुणनखंड किए जा सके, वो भी कैसे, रेखिक वाले, मतलब रेखिक गुणनखंड इसके होने चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि ये दो सरल रेखाएं बनेंगी ना, इसके गुणनखंड करेंगे तो दो सरल रेखाएं बनेंगी। मतलब ये कह रहा है कि इससे दो सरल रेखाओं को निरूपित करे, तो दो सरल रेखाओं को निरूपित करेगा ये, मतलब ये बात बोल रहे हैं, दो सरल रेखाएं। तो अब अगर दो सरल रेखाएं ये निरूपित करेगा तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा फिर, डेल्टा बराबर 0। तो क्या बच्चे आप डेल्टा बराबर 0 इसके लिए लगा सकते हैं क्या? डेल्टा बराबर 0 क्या आप इसके लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए बच्चे, ABC + 2FGH -AF² -BG² -CH²। बच्चे बस वैल्यू आपको डालने हैं। ABC का वैल्यू देखो मैं बता देता हूं। A क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। B क्या होता है? y का। H क्या होता है? -3/2 xy कोफिशिएंट का हाफ। G क्या होता है? 3/2 x के कोफिशिएंट का हाफ। F क्या होता है? -5/2 और C क्या होता है? लेमडा। ये अपने को इसमें, तो बस वैल्यू पुट करना है बच्चे, वैल्यू पुट करना है। देखिए ABC में A × 2 × C मतलब लेमडा प्लस 2F, F का वैल्यू है -5/2, G का वैल्यू है 3/2, H का वैल्यू है -3/2, माइनस A × 1 × F², AF² है ना, AF² माइनस B × G², B का वैल्यू यहाँ पे कितना 2 × G² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस C × H² मतलब -3/2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से बच्चे, सबका वैल्यू डाल दिया है मैंने, सबका वैल्यू डाल दिया है। अब ये कितना है देखो 2 लेमडा, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, 9 45/4, 9 पंचो 45/4, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 25/4, ये कितना हो जाएगा बच्चे 9/2, 9/2 हो जाएगा ना, 1 कट जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 9 λ/4। अब क्या करोगे बच्चे, अब क्या करोगे आप, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको ये करना पड़ेगा कि इसको किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा करोगे तो ये कितना बचेगा, देखो बच्चे 8 लेमडा, ये 45, ये -25, ये -18, ये -9 लेमडा। तो ये बात हुई। तो अब देखो बच्चे माइनस का लेमडा और ये 45 में से 25 20, तो प्लस का 2 आ रहा गया, तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा 2, मतलब लेमडा का मान कितना आ गया 2, तो लेमडा का मान 2 आ गया। तो ये डेल्टा = 0 तो बच्चे आप लगा पाएगा बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से। अब देखो जो मैंने पिछला लिखाया था कि रेखाएं भी ज्ञात करना है, तो एक मेथड अपन ने सीखा था इसका रेखाएं ज्ञात करने का,
तो वो वाला मेथड लगा कि आप इसका आंसर निकालिए, रेखाएं, दो रेखाएं निकालिए। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा और तरीका बताता हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 5y प्लस लेमडा, लेमडा का वैल्यू 2 आ चुका है। क्लियर है बच्चों? तो ये अपना ऐसा आ चुका। अब एक तरीका तो ये है कि जो पिछले वाले में किया था वैसे ही आप द्विघात समीकरण से कर ले। दूसरा एक तरीका और होता है बच्चे, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप जो द्विघात वाला भाग है ना, सबसे पहले ये करो जो द्विघात, अरे मतलब जिसमें समघात, ये समघात नहीं, इसमें भी दो घात, इसमें भी दो घात, इसमें, तो ये जो समघात का भाग है इसका, इसके गुणनखंड कर लो। सबसे पहले समघात वाले के गुणनखंड कर लो। तो समघात वाले के गुणनखंड इसके गुणनखंड करने का बोल रहे हैं, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड x माइनस 2y, भाई वही आप करोगे यार, फैक्टराइजेशन कर लोगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर, ऐसे करके आप जब गुणनखंड करोगे तो x कॉमन आ रहा है x माइनस 2y और माइनस y कॉमन आएगा तो x माइनस 2y, तो इसके गुणनखंड हो गए बच्चे x माइनस 2y कॉमन आ जाएगा और x माइनस। तो सबसे पहले द्विघात जो ये है समघात वाला भाग है, इसके गुणनखंड कर लो। इसके बाद में देखो रेखाओं का आधा पार्ट तो आ ही चुका है क्या, अब इस पूरे के दो गुणनखंड होने थे, तो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा बच्चे, तो क्या क्या आएगा, मतलब ये इतने भाग के अपन ने कर लिए। अब अगर ये रेखा है तो इसमें क्या और आ सकता है, एक प्लस सी, इसमें भी प्लस सी, इसलिए अपन मान लेते हैं कि क्या है x माइनस 2y प्लस c1 और x माइनस y प्लस c2, ये है इसके गुणनखंड हो गए। फिर अपन ने देखा कि इस पूरे का मान, ये जो पूरा है ये दो रेखाओं को दर्शाएगा, तो उनका कुछ पार्ट तो अपने पास पहले ही आ चुका था, और अब ये एक रेखा, ये मान ली एक रेखा है, मतलब इसमें जो गुणनखंड आए इसमें c1 और c2 ऐड कर दो, इसमें c1 जोड़ दो, इसमें c2 जोड़ दो। अब ये और ये सेम ही चीज है, ये और ये सेम ही चीज है, तो भाई तुम इसको गुणा करोगे तो आ ही जाएगा। अब अपन देखो बच्चे क्या निकालते हैं, यहां से अपने को c1 और c2 का मान मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो c1 और c2 का मान कैसे मिलेगा, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर सेम आएगा, इसको गुणा कर देते हैं, वापस गुणा कर देते हैं। देखो एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो, और एक xy आएगा, xy इससे और एक इससे, तो माइनस का 3xy आएगा, वापस गुणा करोगे तो xy किससे मिलेगा, एक तो x को इस y से तो माइनस का xy, और एक इस y को इस x से तो माइनस का 2xy, तो ये मिल जाएगा माइनस का 3xy। अब देखो बच्चे माइनस 2y को माइनस 2y को इससे गुणा करोगे तो प्लस 2y स्क्वायर, तो देखो ये तो इतना तो सेम ही आ गया। अब एक x का गुणांक आएगा, तो x का गुणांक क्या आएगा बच्चे, इसको इससे करेंगे तो c2, इस वाले x को इससे करेंगे तो c2, और इस वाले x को इससे करेंगे तो c1, तो x का गुणांक आएगा। एक y का गुणांक भी आएगा। अब y का गुणांक क्या आएगा, देखिए बच्चे इस वाले y को इससे गुणा करेंगे, भाई y आएगा किसमें, इसको इसके कांस्टेंट से, तो माइनस का 2c2, और एक आएगा इसको इससे तो माइनस का c1, प्लस एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा, वो आएगा c1 c2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे ये वाला और ये वाला सेम ही है, तो x y तथा अचर पद की तुलना से अगर आप इनमें तुलना कर देते हो तो क्या आता है कि x का गुणांक यहाँ 3 था, यहाँ है c1 प्लस c2, तो c1 प्लस c2 का मान कितना है बच्चे 3, और एक y का गुणांक कितना है यहाँ पे माइनस का 2c1 माइनस का c2 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, माइनस का 2c1 माइनस का 2c2 है बच्चे, माइनस का 2c2 और ये माइनस का c1 कितना है यहाँ पे माइनस का 5, और एक अचर पद है c1 c2 दैट इज कितना 2। तो यहां से देखो इन दो समीकरणों से मान आ जाएगा c1 और c2 का, कितना मान आएगा c1 c2 का, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस c2 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे, अरे भाई दो समीकरणों से मान निकाल सकते हैं ना, माइनस का c2 जोड़ने पे माइनस का c2 इक्वल टू माइनस का 2, तो c2 का मान कितना आ जाएगा बच्चे 2, c2 का मान 2 आ जाएगा, और c2 का मान 2 यहां रखोगे तो c1 का मान 1 आ जाएगा। और देखो ये रेखा युग्म है, तो ये जो दो मान आए ये इसको अपने आप ही संतुष्ट करेंगे,
ये जो C1 C2 के दो मान आए हैं ये तीसरे वाली समीकरण को अपने आप ही संतुष्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं लेमडा इधर से नहीं लाके मैं इधर से लेमडा ले आता। भाई इस क्वेश्चन में लास्ट में लेमडा था ना, तो इसलिए मैं इधर से लेमडा ना लाके इधर से भी लेमडा ला सकता था, क्योंकि लास्ट में क्या आता, देखो यहाँ मैं 2 नहीं रखता तो क्या आता, C1 C2 बराबर लेमडा। भाई यहाँ 2 की जगह लेमडा रख देते तो यहाँ लेमडा का मान आ जाता ना, C1 C2 का मान। तो ये चीज है, इधर से भी ला सकते थे, पर वो सब में पॉसिबल नहीं है, पिछले वाले में नहीं होता। इसलिए ध्यान से देखिए बच्चे कि अगर अपने को रेखा युग्म दिया गया है तो उससे रेखा लाने के 2 तरीके मैंने बताए। एक तो आप द्विघात समीकरण से ला सकते हैं, दूसरा मैंने ये बताया कि अगर आपको इससे 2 रेखाएं लानी है, इससे 2 रेखाएं लानी है तो सबसे पहले क्या करो, समघात वाले भाग के गुणनखंड कर लो। किसके? समघात वाले भाग के गुणनखंड कर दो। फिर इनमें C1 और C2 जोड़ दो, फिर इनमें C1 और C2 जोड़ दो, जोड़ देंगे। फिर क्या करो, इसको गुणा करके इसकी तुलना कर लो कि x के गुणांक y के गुणांक और अचर पद की तुलना कर लो, तो वहां से ये C1 और C2 का मान आ जाएगा। तो इसलिए आपकी रेखाएं आ जाएंगी। अगर C1 C2 का मान आ गया तो एक रेखा तो ये आ गई, C1 का मान यहाँ रख दो, C2 का मान यहाँ रख दो, तो वहां से ये रेखाएं आ जाएगी। इसलिए रेखाएं क्या है बच्चे, अगर रेखाओं की बात करें तो देखो, एक तो ये रहा x माइनस 2y प्लस C1, C1 का मान 1 है तो प्लस 1। एक तो ये है, दूसरी क्या है, x माइनस वाई और प्लस C2, C2 का मान कितना है, 2 है। तो ये 2 रेखाएं हैं बच्चे। इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो ये 2 रेखाएं आपको मिलेंगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, आराम से कर सकते हो। दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो कमेंट करके बताएं और आराम से अपना आंसर भी निकालना है। क्लियर है? अब देखो कुछ चीजें हैं। PSL का प्रतिच्छेद बिंदु, अगर अपने को केवल प्रतिच्छेद ही बिंदु चाहिए, केवल प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हैं POSL का प्रतिच्छेद बिंदु? तो जैसे देखो ये है, ये वाला समीकरण अगर ये रेखा युग्म को दर्शाएगा तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का एक सीधा तरीका होता है, उसको बोलते हैं अपन आंशिक अवकलन का तरीका। जिससे अपन क्या करते हैं, एक बार तो x की सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं ना, तो आ जाता है वो। तो बताओ, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका और y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, और एक नाम अलग जुड़ रहा है वो है आंशिक। आंशिक अवकलन क्या होता है कि जब x के सापेक्ष, तो इसका देखो क्या करेंगे, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसमें होता क्या है बच्चे, इसको x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का मतलब है y को अचर माने, बस इतना सा ही फर्क होता है। जब अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बस y को अचर मानना है, ये इसका काम हो गया। अगर आप इस समीकरण का y के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हो y को अचर मान के, तो उसको आंशिक अवकलन बोलते हैं। तो x के सापेक्ष करेंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 2ax। भाई x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2 पहले आ जाएगा तो 2ax प्लस यहां पे देखो 2hy, ये तो अचर है बच्चे, 2h और y को अचर मानना है, और यहां पे अब बचा क्या x, तो उसका कितना हो जाएगा बच्चे 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, b भी अचर y भी अचर, इसका 0 हो जाएगा बच्चे, प्लस 2g तो अचर है और x का कितना हो जाएगा 1 प्लस 2fy, y अचर है f भी अचर है, 0 प्लस ये 0 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे कितना हो गया, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन ये होगा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही अपन y के सापेक्ष कर सकते हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन का क्या मतलब है बच्चे, कि x को अचर मानते हुए ना, x को अचर मानकर, और ये अवकलन करना थोड़ा बहुत फिजिक्स से आता होगा, नहीं आता तो बच्चे बाद में ही है। बाकी x की पावर n का अवकलन यहाँ पे यूज होगा, ddx ऑफ
x की पावर n, x की पावर n का करना होता है n पहले आ जाता है, x की पावर 1 कम हो जाता है, ये अवकलन था। अब y के सापेक्ष करना है और x को कांस्टेंट मानता है, तो पहले का कितना हो जाएगा 0। क्यों पहले का 0 क्यों हो गया? क्योंकि x था और x तो अचर था तो इसलिए 0 हो गया। प्लस दूसरे में x को अचर माना है तो 2hx, ये तो अचर है, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा। प्लस y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2by, y स्क्वायर का कितना हो गया बच्चे 2y, प्लस x 2gx, इसका कितना हो जाएगा 0, प्लस 2f इंटू वाई का कितना हो जाएगा 1 प्लस 0। तो ये देखो बच्चे कितना आ गया, ये आ गया अपना 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0। ये एक समीकरण आई और ये एक समीकरण आई। तो अगर आपको प्रतिच्छेद बिंदु ही चाहिए तो बच्चे इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को, इस वाले और इस वाले को सरल करके x और y का मान लेना, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेना। अब ध्यान ये रखना, ये है केवल प्रतिच्छेद बिंदु के लिए है। कुछ लोग क्या करेंगे, ये आंशिक अवकलन करके बोलेंगे सर एक रेखा ये आ गई, एक रेखा नहीं आती है, यहां से वो रेखाएं नहीं आएंगी, यहां से केवल और केवल आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हो। यह बात क्लियर होनी चाहिए बच्चे, यहां से केवल आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है भाई? इस मेथड से कुछ भी नहीं आएगा, इससे केवल ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मेथड है। और अगर ये सरल रेखा को नहीं प्रदर्शित करे, मान लो ये वर्त को प्रदर्शित करे या दीर्घ वर्त को या परवलय को, तो फिर इसी चीज से क्या आएगा, नॉट यदि समीकरण वक्र को प्रदर्शित करे तो उसका केंद्र भी इसी तरीके से आएगा। क्या? अगर यही समीकरण सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित ना करके किसी वक्र को प्रदर्शित करे तो उसका केंद्र निकालने का यही तरीका होता है। बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, आंशिक अवकलन मतलब x के सापेक्ष कर रहे हो तो y को अचर मानना, बस इतना सही अंतर है। क्लियर है? कर सकते हैं बिल्कुल, अपन एग्जांपल से भी देखेंगे। अब है रेखाओं के मध्य कोण, तो ये जो रेखाएं ये दो रेखाओं को निरूपित करेगी, और ये कैसी दो रेखाओं को निरूपित करेगी, ये y बराबर वो mx प्लस सी, इनमें सी भी होगा भाई, मतलब ये वाला चीज आ रहा है इसका मतलब इसमें सी भी होगा, ये इसका C1 बोल देते हैं, इसका C2 बोल देते हैं। तो ऐसी दो रेखाओं को ये निरूपित करेगी। तो अब इसके बीच में कोण क्या होगा? तो देखो बच्चे कोण का सूत्र सेम ही रहेगा, क्योंकि कोण किससे आता है, केवल इससे कोण, क्योंकि आप जब इनको गुणा करोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना m1 m2, इन दोनों को गुणा करोगे तब वही समीकरण मिल जाएगा, m1 प्लस m2 कितना माइनस का 2h/b और m1 m2 कितना a/b। बच्चे वो का वही मिल जाएगा। जब अपन इन दोनों को गुणा करके इसके बराबर करेंगे तो यही समीकरण मिल जाएगा। और इनफैक्ट मैंने तो पहले बोला था कि क्या, और ध्यान से देखो, जब भी क्वेश्चन में m की बात हो, ढाल की बात हो तो POSL के समघात भाग में y/x बराबर m रख देना। तो मतलब अब ढाल की बात करेगा तो अपन कितना, कौन सा भाग देखेंगे, केवल ये समघात भाग देंगे। ढाल के लिए मतलब ढाल के लिए या प्रवणता के लिए केवल समघात भाग देखें। केवल और केवल कौन से भाग को लेंगे, समघात वाले भाग को लेंगे, इतने ही भाग को लेंगे। तो इस वाले भाग को लेंगे तो इसलिए ax² प्लस 2hxy प्लस by²। और ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि जब आप इनको और इनको गुणा करोगे तो ये भाग m1 और m2 से आएगा, तो इसलिए वो सेम टू सेम कहानी यहाँ पे भी लग जाएगी, 2hm और bm²। तो मतलब अगर ये रेखाएं वो वाली मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोण उतना ही आएगा जितना वहां आया था। क्या आया था, tan थीटा बराबर 2 टाइम्स √h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। क्या बात क्लियर है बच्चे? तो यही कोण आएगा बच्चे, यही कोण आएगा। क्या समझ गए? अरे कोण इतना ही आएगा, है ना। तो इसलिए अब दूसरा है, अब ये स्टेटमेंट है बच्चे और बहुत बार यूज करेंगे अपन,
मतलब कुछ क्वेश्चंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। क्या, रेखाओं के समांतर पीओएसएल का समीकरण ज्ञात करें जिसका प्रतिच्छेद बिंदु ये। इन रेखाओं मतलब यहां दो रेखाएं, इनके समांतर पीओएसएल का समीकरण, मतलब इनके समांतर एक है, इन दोनों रेखाओं के समांतर ही पीओएसएल का समीकरण ज्ञात करना है जिसका प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा बीटा हो। तो प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा बीटा होना और इनके समांतर, अब समांतर कहां से आएगा, केवल इस भाग से। भाई ढाल की बात तो केवल इसी भाग से लेंगे। अब इसका बिंदु, इनका प्रतिच्छेद बिंदु तो मूल बिंदु है। भाई ढाल की बात कर रहे हैं तो केवल इतने भाग की बात। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु तो मूल बिंदु है, तो अब इसके समांतर रेखा चाहिए जिसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो, अल्फा बीटा। तो क्या कर दो बच्चे, इसमें x की जगह x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा। अगर आपको प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा बीटा चाहिए तो x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। तो ये काम अपन बहुत बार करेंगे, x की जगह x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा बच्चे। तो ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु था देखो 0 0 और इसका प्रतिच्छेद बिंदु है अल्फा बीटा। तो ऐसा बहुत बार करेंगे। अगर ये समीकरण है, ये कहां पे था, 0 0 पे। अगर इसी समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 था, इसी समीकरण या इन्हीं रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा बीटा चाहिए होगा, तो x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा कर देंगे तो वो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चे? बिल्कुल। तो अरे सीधा याद रखना है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सीधा 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 कि अच्छा इसके समांतर रेखा युग्म चाहिए जिसका प्रतिच्छेद बिंदु अल्फा बीटा है, तो सीधा x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा डालता। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है बच्चे। हाँ, अब ये वाला है तो क्या है, देखो रेखाओं का संयुक्त समीकरण ज्ञात करें जो दिश से गुजरे तथा रेखाओं का समांतर हो, मतलब इनके समांतर हो और इससे गुजरे, मतलब इनसे जो रेखाएं आएंगी उनके समांतर होना चाहिए और इससे गुजरना चाहिए। तो वही आगे क्या, अल्फा बीटा पे प्रतिच्छेद बिंदु लाना है क्या। तो देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका प्रतिच्छेद बिंदु है बच्चे 0 0। अब अपने को प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए क्या, 1 0। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे x माइनस अल्फा और y की जगह पे y माइनस बीटा। x माइनस अल्फा कितना है, x की जगह क्या डालना है, अल्फा का वैल्यू कितना है 1, तो x की जगह x माइनस 1 डालना है और y की जगह क्या डालना है बच्चे, y माइनस 0। तो मतलब x की जगह x माइनस 1, x की जगह x माइनस 1 और y की जगह y डाल देना है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू y प्लस 2 इंटू वाई का। भाई y की जगह तो y आ गया ना, तो ये डाल दिया, बस खत्म, ये आ गया। तो इतना जल्दी ला सकते हो अगर आप पिछले वाला रिजल्ट याद रखते हो, तो नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। रेखा युग्म के लिए ज्ञात करें, इस रेखा युग्म के लिए ज्ञात करें क्या, प्रतिच्छेद बिंदु, रेखाओं के मध्य कोण। तो बिल्कुल बच्चे जल्दी से अपन प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या होता, आंशिक अवकलन करेंगे ना बच्चे, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन अपन करेंगे। तो बिल्कुल पहले x के सापेक्ष करो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो क्या होता है बच्चे, x के सापेक्ष करने के लिए क्या होता है कि y को अचर मानना है ना, y को अचर ही तो मानना है, बस इतनी सी बात का अंतर है। अरे आपके जो आप अवकलन करते हो इसमें और इसमें कितना अंतर है, केवल इतना कि y को अचर मानना है। तो इसका अगर बच्चे एक्स स्क्वायर का कितना होएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होएगा 2x माइनस 3 इंटू वाई, ये तो अचर है, 3 इंटू वाई, भाई 3 भी अचर y भी अचर, x का कितना हो जाएगा बच्चे 1, x है ना भाई, 3y तो कॉमन आ जाएगा, अचर है वो, तो x का 1 हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, y अचर है इसलिए 0, प्लस 3 और आगे वाले दोनों का 0, क्यों, y अचर है और वो भी अचर है, तो इसलिए ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बच्चे एक वाला x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, ये आया। y के सापेक्ष भी करना पड़ेगा, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन,
तो y मतलब y के सापेक्ष का मतलब क्या होगा बच्चे, y के सापेक्ष का मतलब होगा x को अचर मानना है, x को अचर मानना है। तो x को अचर मानोगे तो बताओ बच्चे, x को अचर मानोगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 3x इंटू वाई का 1 प्लस 2 इंटू वाई का 2y, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा प्लस 3x का 0 माइनस 5 इंटू वाई का 1 इक्वल टू 0। अरे भाई प्लस 0 इक्वल टू 0 कर दो। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3x प्लस का 4y माइनस का 5। ये दो समीकरण आ गई बच्चे, एक और एक दो। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके आपको x और y के मान लाने हैं, x और y के मान लाने हैं, तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। x और y के मान लाने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैं करता हूं y को हटा देता हूं। y को हटाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 1 गुणा 4, भाई दो समीकरण आ गई, 2 गुणा 3, एक को मैं 4 से गुणा कर रहा हूं, 2 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं। तो एक को मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 8x, इसको 3 से गुणा करूंगा 9x, तो माइनस का x। ध्यान से देखना, एक को 4 से 8x और यहाँ पे माइनस का 9x, इसलिए माइनस। और इसको 4 से करेंगे तो 12, इसका भी 12, तो वो कट जाएगा। इसको 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा ये प्लस का 12, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको 4 से 12 और ये माइनस 15, तो इसलिए माइनस 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू माइनस 3 आ गया, x का वैल्यू माइनस 3 आ गया, x का वैल्यू माइनस 3 आ गया। तो y का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, y का x का वैल्यू माइनस 3 डाल दो भाई, माइनस 3 डालोगे, x का वैल्यू माइनस 3 डालोगे तो y का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, या -3, तो माइनस है मतलब -3 और -3 तो -1, तो ये वैल्यू आ जाएगा बच्चे, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, -3, -, प्रतिच्छेद बिंदु आ गया -3, -1, -3, -1। क्लियर है क्या बच्चे बात? तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। अब आराम से देखो भाई, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब चाहिए अपने को रेखाओं के बीच में कोण, रेखाओं के मध्य कोण चाहिए, तो सीधा सीधा कितना भाग है, अरे इतना ही भाग लेना पड़ेगा ना, मतलब रेखाओं के बीच में कोण निकालना है तो सीधा सीधा वो सूत्र लगा देते हैं, tan थीटा बराबर, चाहे ये हो या ये हो, कोण बराबर ही आएगा। बस इसमें सूत्र में वैल्यू डाल देना है 2 टाइम्स h का मान कितना है यहाँ, -3/2 का होल स्क्वायर फॉर a इंटू सी डिवाइड बाई a प्लस बी। देखो बच्चे 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 27/4 -8, 27 h स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये 4 कहां से आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी है ना, तो ये 2 ही होगा बटे 3। तो थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा ये, 8 माइनस होगा तो 19, तो ये √19/3 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए बच्चे 27 - 8, 27 में से 8 गया तो 19/√3, तो ये tan थीटा का वैल्यू आया। तो tan थीटा का एक वैल्यू आया, तो एक तो वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, थीटा बराबर tan इनवर्स √19/3, और दूसरा वैल्यू अपने को पता है ये पाई माइनस थीटा बोल देंगे, तो ये दो मान आपके आ जाएंगे इन रेखाओं के बीच में कोण। अब जरूरी नहीं है कि वो कोण आए 40 डिग्री 45 डिग्री, इस टाइप से जरूरी नहीं, तो इसका ध्यान रखें, इस टाइप से भी मान आ सकता है tan थीटा का, तो वो भी कोण ही होता है। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान रखें, इसी रेखा युग्म के लिए अपने को निकालना है कोण अर्धक। अब इसी रेखा युग्म x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या कोण अर्धक, 3x माइनस 5y इक्वल टू, इसके लिए क्या निकालने हैं बच्चे, कोण अर्धक निकालने। तो कोण अर्धक निकालने हैं तो कैसे निकालोगे,
तो कौन अर्धक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 30। अब इसके मैं दो तरीके आपको बताता हूं। एक तरीका तो क्या करते हैं अपन, पहले इसका कौन अर्धक निकाल लेते हैं, मेथड 1। ध्यान से सुनना, ये खतरनाक क्यों से ना भाई। इसका कौन अर्धक निकालना है तो अपन क्या करते हैं, इसका कौन अर्धक निकालते हैं। सबसे पहले इसका कौन अर्धक निकालते हैं। तो इसका कौन अर्धक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी अपॉन एक्स वाई बाई एच। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई बाई माइनस का 3/2। तो ये आगे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस माइनस से गुणा कर दो, उधर -1 से गुणा कर दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2xy बाई 3। इस 3 को 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। तो ये आया किसका, इसका। अब इस पूरे का कैसे लाएं, तो पूरे का इतने का मेरे पास कौन अर्धक आया। तो अब मैं पूरे का लाने के लिए क्या कर रहा हूं, मुझे इसका प्रतिच्छेद बिंदु पता है। मुझे इसका क्या पता है, प्रतिच्छेद बिंदु पता है, वो आया था -3, -1। तो अब देखो बच्चे, इसका कोण अर्धक जो आया वो ये आया। तो इस पूरे का कोण अर्धक भी क्या आएगा, इसके समांतर ही आएगा। बस इसका प्रतिच्छेद बिंदु है 0, 0 और इस वाले का प्रतिच्छेद बिंदु वहां पे रहेगा। क्या बात बोली बच्चे, कि इस पूरे का कोण अर्धक चाहिए था। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले इसका ले आया, फिर अब मुझे पता है इस पूरे का जो कोण अर्धक आएगा वो इसके समांतर ही आएगा, पर उसका प्रतिच्छेद बिंदु यहां आएगा, मतलब इसका ये क्या है, अल्फा बीटा। तो अब एक ऐसी रेखा युग्म का समीकरण चाहिए जिसका प्रतिच्छेद बिंदु ये हो और वो इसके समांतर हो। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपन, x की जगह x माइनस अल्फा, मतलब x की जगह क्या रखना है, x प्लस 3, और y की जगह y माइनस बीटा, मतलब y माइनस y प्लस 1। तो इसमें x की जगह x प्लस 3 और y की जगह y प्लस 1। तो 3 टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह x प्लस 3, y की जगह y प्लस 1 माइनस 3 इंटू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा इसका कोण अर्धक। ये तो इसका बेस्ट वे है कि पहले आप इसका कोण अर्धक लाओ और फिर जो इस पूरे का कोण अर्धक आएगा वो इसके समांतर ही आएगा, उसका प्रतिच्छेद बिंदु ये आएगा, तो इसलिए उसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया। या फिर दूसरा तरीका बच्चे आप क्या अपना सकते थे कि यहां से इसके गुणनखंड करके या द्विघात से कैसे भी करके दो समीकरण ले आओ, मतलब दो समीकरण ले आओ, दो रेखाएं ले आओ। दो रेखाएं ले आओगे, फिर उन दो रेखाओं के कोण अर्धक आ जाएंगे, दो कोण अर्धक। अरे वो फॉर्मूला लगा के, अरे वो दो रेखाओं के कोण अर्धक निकालने आते हैं, वो फॉर्मूला लगा के फिर इनसे क्या ले आओगे, कोण अर्धकों का युग्म। तो ये इतनी चीजें बच्चे होगी, दो रेखाएं, फिर दो कोण अर्धक और फिर कोण अर्धकों का युग्म। तो ऐसे आप पहले इससे रेखाएं लाओ, फिर उन दोनों रेखाओं के दो कोण अर्धक निकालो, उसके बाद में बच्चे क्या निकाल लो, उसके बाद में क्या निकालो, उन दोनों कोण अर्धकों को गुणा करके कोण अर्धकों का युग्म निकालो। क्लियर क्या बात, ठीक है बच्चे। तो अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।